अगर आपके भी घर में डिज़र्ट लवर्स मौजूद हैं और आप चाहती हैं कोई ऐसा डिज़र्ट बनाना जिसमें ना ही तो कोई कुकिंग हो ना बेकिंग हो और 10 मिनट में घड़ी देख के फटाफट से तैयार भी हो जाए, टेस्टी इतना हो कि बस मुंह में घुल जाए और खाने वाला आपसे मांगता ही रहे, तो फिर ये रेसिपी आपके बहुत काम आने वाली है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं सिद्रा और आज एक बहुत ही मज़ेदार सा डिज़र्ट बनाएंगे जिसमें ना ही अंडे मैदे का झंझट है, ना चीनी जाएगी और ना ही इसके अंदर कोई कुकिंग या बेकिंग है। तो फिर आइए झटपट से रेसिपी शुरू कर लेते हैं। तो यहाँ मैं इस्तेमाल कर रही हूँ टेट्रा पैक क्रीम। फ्रेश क्रीम का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, व्हिपिंग क्रीम भी कर सकते हैं। तो यहाँ मैंने आधा पैकेट फ्रेश क्रीम लिया है, इसमें 1/4 टेबल स्पून ऐड किया है मैंने वनीला एसेंस। अब ये जो पुडिंग मिक्स मिलता है ना बाज़ार से, बस वो पुडिंग मिक्स का मिक्सचर आपने इसके अंदर बिना कोई कुकिंग के डायरेक्टली पैकेट खोल के एज इट इज़ ऐड कर देना है। अब यहाँ मुझे थोड़ी सी क्रीम कम लगी थी तो मैंने पैकेट में से मज़ीद 2 टेबल स्पून के करीब और क्रीम इसके अंदर मैंने शामिल कर दिया और अब मैं इसको बीट करूँगी। इस रेसिपी में आपको बीटर की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, मैं सिर्फ इसको जल्दी बनाने के लिए, थोड़ा सा टाइम सेव करने के लिए इस तरीके से बीट कर रही हूँ। नहीं है तो आप इसके लिए नॉर्मल जो घर में विस्कर मौजूद होता है, सादे विस्कर से भी मिक्स कर सकते हैं, बीट कर सकते हैं। क्योंकि इस रेसिपी को अगर आप टेट्रा पैक क्रीम से ही बनाएंगे तो ये बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती है। व्हिपिंग क्रीम से भी इसको बनाया जा सकता है और बीटर हो या ना हो, दोनों सूरतों में इसको मैंने आसान कर दिया है। तो फिर क्या है कि जिसके पास जैसी सहूलत है, सब अपनी सहूलत के हिसाब से रेसिपी को बिल्कुल बना सकते हैं और सबको जायका बिल्कुल इक्वल मिलेगा। तो बहुत ही आसानी से आपने सिर्फ इसको इतना मिक्स करना है, तकरीबन 3 से 4 मिनट तक आपने रोक रोक के सही पर इसको बीट करना है। उसका रीज़न ये है कि जो पुडिंग मिक्स हमने इसके अंदर ऐड किया है ना, उसमें थोड़ा दाना होता है, तो वो दाने को हमने बस ख़त्म करना है, इतना ही हमने इसको बीट करना है। तो अब यहाँ मैं इसके अंदर शामिल करूँगी 1/4 कप के करीब ठंडा दूध। एकदम फ्रिज से निकला हुआ जो दूध होता है ना, वो आपने इसके अंदर शामिल करना है और अब दोबारा से इसको बीट करना है। तो अगर तो कोई दाना रह जाएगा ना, तो फिर वो दूध ऐड करने के बाद इतनी गुंजाइश आ जाती है मिक्सचर के अंदर कि फिर वो दाना इजीली इसमें से रिमूव हो जाएगा और ये जो हम बेस बना रहे हैं डिज़र्ट की, ये जो हम सिल्की सी पुडिंग बना रहे हैं, ये बहुत अच्छे तरीके से सिल्की और सॉफ्ट बन के रेडी हो जाएगी। तो बस आपने 1-2 मिनट के करीब बीट करना है। बीट करने का कोई ख़ास टाइम नहीं है, बस जितने में आपको लगे कि इसका दाना ख़त्म हो गया, ये अच्छे से स्टेबल हो गई, आपने उतना ही इसको बीट करना है। और अगर आप ज़्यादा फ्लफ़ी करना चाहते हैं तो फिर वो आपकी चॉइस है, आप उसको थोड़ा ज़्यादा भी बीट कर सकते हैं। तो ये बहुत क्रीमी, बहुत सिल्की, इतने मज़े का ये डिज़र्ट बनता है एंड ट्रस्ट मी, जो ये खाएगा ना वो आपसे इसकी फरमाइश दोबारा से ज़रूर करेगा। और इसकी सबसे अच्छी बात यह है कि इसके अंदर चीनी भी नहीं जाती। क्यों चीनी ऐड नहीं करते? फिर बहुत सारे लोगों का ये भी सवाल होगा कि ये फीका ना रहे, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। जो रेडीमेड पुडिंग मिक्स हमने इसके अंदर शामिल किया है ना, उसके अंदर ऑलरेडी चीनी एडेड होती है, तो अगर हम ऊपर से मज़ीद ऐड कर लेंगे तो फिर वो टू मच स्वीट हो जाएगा, जो कि खाने में फिर अच्छा नहीं लगता। 1-2 बाइट्स के बाद ऐसा लगता है कि आप खा नहीं सकते। तो इसलिए मीठे को बिल्कुल बैलेंस लेके चलना है और इसके अंदर जो ऑलरेडी चीनी इसकी मौजूद है, उसके अलावा एक्सेस शुगर मैंने ऐड नहीं की थी, लेकिन फिर भी मैं कहूँगी कि आप लोग चख लीजिएगा। अगर तो किसी को लगता है कि नहीं भाई उसके लिहाज से कम है, तो फिर आप थोड़ा सा चीनी इसमें ऐड कर सकते हैं, या दूसरी चॉइस ये है कि आप कंडेंस मिल्क भी ऐड कर सकते हैं। अब देखें अच्छे से मैंने इसको मिक्स किया और मिक्स करने के बाद देखें ये बस जब इतनी फॉर्म में आ जाए ना, तभी तक हमने इसको मिक्स करना है। और तो ये जब तक अच्छे से मिक्स हो रही है और हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं, तब तक मैं अपने देखने वाले सभी दोस्तों से रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर ले चैनल को सब्सक्राइब। ये बिल्कुल फ्री है और इसके बदले में रोज़ाना आपको देती हूँ एक मज़ेदार सी नई रेसिपी। और अगर आपको साथ साथ ये वीडियो भी अच्छी लग रही है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। चलें जी, यहाँ पर बस हमारा बीटिंग का काम ख़त्म हुआ। अब मैंने रख दिया है डिश को फ्रीज़र के अंदर ताकि क्रीम सेट रहे और तब तक हम कर देते हैं डिश को असेंबल। तो यहाँ मैंने इसकी जो बेस में रखा है वो रखा है टी केक। ये सिंपल टी केक है, बहुत ही सॉफ्ट, फ्रेश और बहुत ही मॉइस्ट, और ये होममेड टी केक है जिसकी रेसिपी मैं इंशाल्लाह आपके साथ
जल्द शेयर करूँगी। तो नीचे जो मैंने टी केक रखा है उसको बिल्कुल सॉफ्ट और मक्खन की तरह सेट रखने के लिए मैंने इसके ऊपर पोर कर दिया है 1 कप के करीब दूध। अब दूध अच्छे तरीके से पूरे केक के ऊपर रखें ताकि वो पी ले और बेस हमारी अच्छी सी सॉफ्ट हो जाए। अब यहाँ एक बात कहना चाहूँगी कि जो लोग नीचे बेस में केक ऐड नहीं करना चाहते उनके पास मल्टीपल ऑप्शन है। आप रस्क भी ऐड कर सकते हैं, आप बिस्किट्स भी ऐड कर सकते हैं और आप चाहें तो बिस्किट का चूरा करके उसको बटर के साथ मिक्स करके भी बेस बना सकते हैं। ये टोटली आपकी चॉइस है, लेकिन मैं फिर कहूँगी कि जो बात केक से आएगी ना वो बात और किसी भी चीज़ से नहीं आएगी। तो फिर चॉइस आपकी अपनी है, क्योंकि ये ऐसा डिज़र्ट है कि इसमें हमने बहुत सारी चीज़ों के अंदर अपनी मर्ज़ी से कस्टमाइज़ करके बनाया है और सभी तरीके से ये माशाल्लाह बहुत अच्छा लगता है। चलें जी, दूध ऐड करने के बाद आपने देखा कि सारा का सारा जो दूध था केक्स ने फ़ौरन पी लिया। अब वो हो गए हैं सॉफ्ट। तो अब जो हमने क्रीम बना के सेट की थी ना, बस वो क्रीम वाला मिक्सचर अब हमने इस तरीके से रखा देना है। मैंने क्योंकि क्रीम को बहुत ज़्यादा बीट किया था, फ्रीज़र में रख दिया था, तो वो थोड़ी स्टिफ हो गई थी। आप चाहें तो इसको फ्रिज में भी रख सकते हैं। चलें जी, जब तक हमारी डिश सेट हो रही है अब हम ऊपर की चॉकलेट की गनाश सेट कर लेते हैं। तो एक बार ली है मैंने चॉकलेट की, आप अपनी मनपसंद कोई भी मिल्क चॉकलेट ले लें। 1 टेबल स्पून रखें इसमें बटर और इसको कर लें 10 सेकेंड्स माइक्रोवेव। जब मेल्ट हो जाए तो इसके अंदर अब मैंने शामिल किया है 1 टेबल स्पून चॉकलेट स्प्रेड। ये होममेड चॉकलेट स्प्रेड है जिसकी रेसिपी मैं आपको सिखा चुकी हूँ। अगर आप चाहें तो इसको ऐड कर लें और नहीं तो फिर आप बटर और जो चॉकलेट थी उसको भी मेल्ट करके यूज़ कर सकते हैं। तो ये देखें अच्छे से मिक्स कर लिया है, कुछ इस तरीके से हो गया है। अब ये जो चॉकलेट का मिक्सचर है ये पूरे इसके ऊपर पोर कर देना है। अच्छे तरीके से सब तरफ आपने इसको स्प्रेड करना है और स्प्रेड इमीडिएटली करना है, क्योंकि जो मिल्क चॉकलेट होती है ना वो फिर क्या होता है कि सेट होना शुरू हो जाती है फ़ौरन ही। ख़ास तौर पे अगर डिज़र्ट ठंडा हो तो फिर वो फ़ौरन सेट होना शुरू हो जाती है। तो आपने इसे पैलेट नाइफ़ की मदद से या छुरी की मदद से इस तरीके से सब जगह फैला लेना है। चाहे तो डिश को इस तरीके से भी आप थोड़ा सा तिरछा करके सब तरफ इसको स्प्रेड कर लें। तो यहाँ देखें माशाल्लाह हमारा जो डिज़र्ट है ना वो इतना टेम्पटिंग है, इतना माउथ मेल्टिंग है कि बस मैं क्या ही बताऊं। इसको मैंने रखा 10 मिनट फ्रिज में ताकि इसका जो टॉप लेयर है वो अच्छे से सेट हो जाए। और यहाँ जो डेकोरेशन है ना वो आपकी अपनी चॉइस है कि आप इसके टॉप को किस तरीके से डेकोरेट करते हैं। मैंने फ्रेश क्रीम के साथ ही बस उसे हल्का फुल्का इस तरीके से स्प्रेड करके चॉकलेट गनाश के साथ मिक्स करके थोड़ा सा उसको डिज़ाइन सा बना लिया था। लेकिन ये है कि आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी डिज़ाइन इसके ऊपर क्रिएट कर सकती हैं। माशाल्लाह से सभी बहुत क्रिएटिव होते हैं और अपनी अपनी तरीके से सभी चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से सेट कर सकते हैं। तो बस मैंने भी इसमें हल्का फुल्का सा, क्योंकि चॉकलेट और क्रीम से ही बनाया हुआ डिज़र्ट है, तो फिर चॉकलेट और क्रीम से ही ऐसे ही हल्का फुल्का सा इस पर डिज़ाइन बना दिया था ताकि ये थोड़ा सा प्रेजेंटेबल लगे। तो ये अब आपने चिल्ड करना है अच्छे से और उसके बाद ही इसकी सर्विंग करनी है। और ये इतना कोई मज़े का लग रहा था कि बस मैं क्या बताऊं। और इस रेसिपी को मैं कहूँगी कि अगर आपने ट्राई नहीं किया तो सच में डिज़र्ट में आपने बहुत कुछ ऐसा था जो मिस कर दिया। तो एक स्लाइस इसमें से अब मैंने कट किया है और इसको मैं सर्व करूँगी। तो आप इसका टेक्सचर देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये बहुत ही सॉफ्ट, बहुत माउथ मेल्टिंग है। तो फिर रेसिपी कैसी लगी एक प्यारा सा कमेंट करके ज़रूर बताएं। अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर लाजमी करें और मुझे दुआओं में याद रखें। देखने वाले सभी लोगों का बेहद शुक्रिया।